बड़ी मैंने इनकी बेवकूफ़ी पकड़ी, इतना बड़ा ये हमारी आवाम ही गधा है, मुझे तो ऐसा लगता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं, कुछ अरसे पहले, साल 2 साल पहले राजनपुर रहीम यार खान से आगे एक इलाका था स्थर का, वहाँ पे पानी की कहर पड़ गया, बड़ी वीडियो वायरल हुई, पानी का कहर पड़ गया। ये कहाँ पे? पंजाब में, राजनपुर, रहीम यार खान और इसके पास ही वहाँ पे पानी का कहर पड़ गया। कराची में जेडीसी वालों ने लोग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आई एम रोज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ संतोष कुमार। आपका नाम असल नाम रोज़ है या बाद में रखा था? यस, असल नाम है। रोज़ के मायने? रोज़ के मायने गुलाब और रोज़ लाइक समथिंग लवली। अच्छा, और हमने तो हर के गुलाब भी सुना है। या उसका क्या मतलब? वो तो नहीं होना, नो, गुलाब का पानी तो नहीं होना। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है गरीबों का 5 स्टार होटल की अनलिमिटेड प्योर वेज थाली इन रांची 10 रुपए की। देखते ओह हैं, माय गॉड, संस्था होगी ना, संस्था ही वेलफेयर। ये संस्था है गरीबों के लिए। कितने में मिलता है ये? 10 रुपए प्लेट। इतने सस्ते में कैसे खिला रहे हो? 30 केजी बनता है, 240-45 आदमी डेली आके खा के जाते हैं। गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं। गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, प्रसाद के रूप में खा के जाते हैं। 10 रुपया तो एक टोकन मनी है कि कोई बर्बाद नहीं जाए खाना का। अगर लंगड़ा लूला अंधा सबको तो फ्री है। लहसुन प्याज यहाँ डलाया नहीं जाता है, पूरा शाकाहारी ही बनता है। यहाँ पहाड़ी सामने है ना, और बालाजी मंदिर भी है, तो पूजा करने वाला बहुत कोई यहाँ खाने के लिए आता है। इधर रातू रोड, मधुकर, चूना भट्टा, पहाड़ी मंदिर, सब सब्जी बनता। दाल तो जरूरी है। एक प्लेट 10 रुपया का मिलता है, उसका बाद फिर से टोकन कटा के फिर आप एक प्लेट खा सकते हैं, अगर पेट नहीं भरा हो तब। यहाँ आज बनेगा भिंडी, आलू, दाल, चावल। 6 किलो भिंडी है और 9 किलो आलू है। और चावल कितने बनते हैं? आज तो संडे है, ये आज 26 केजी है, बाकी दिन 30 केजी बनता है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे आलू की अच्छे से यहाँ पे सफाई की जा रही है, एकदम बढ़िया तरीके से आलू की यहाँ पे कटिंग कर ली गई है, तो साफ करके यहाँ पे निकाला जाएगा। तो भिंडी देख सकते हो अच्छे से हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुकी है और बढ़िया। सब्जी में डालते नहीं है, लहसुन प्याज यहाँ डलाया नहीं जाता है। तो हमारी दाल देख सकते हो यहाँ पे बड़े से कुकर में यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो पूरा कुकर भर के हमारी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे दाल लगा दी गई है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे एकदम बढ़िया सा तड़का यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। जीरा डाल दिया है, सूखी लाल मिर्च डाल दी है, एकदम बढ़िया सा सूखी लाल मिर्च का यहाँ पे तड़का मार दिया है। तो नेक्स्ट अब देख सकते हो यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है। तो पहले सरसों यहाँ पे डाल दी गई है, जीरा डाल दिया गया है और ये आगे हरी मिर्च। तो सरसों, जीरा और मिर्ची का यहाँ पे तड़का मार दिया गया है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे और आलू यहाँ पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे नमक डाल दिया गया है। तो आलू की सब्जी को देख सकते हो अच्छे से अब यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो दीदी आप कौन कौन सी सब्जी बना देते हो यहाँ पे बैंगन बन जाता है और भिंडी बन जाता है, बोदी, कद्दू और कोहड़ा। साखिन का अंदाज चल रहा है, तो उसको ला रहे हैं 2-3 बार से, तो उसको भी आदमी बहुत प्यार से खा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से यहाँ पे भिंडी की सब्जी डाल दी गई है और अब अच्छे से आलू को, भिंडी को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। तो नेक्स्ट अब देख सकते हो यहाँ पे टमाटर डाले जाएंगे। हाँ, हल्का सा डालेगा मसाला। तो मिक्स मसाला डाल दिया गया है। तो दीदी अंदाजा पता क्या चलता है यहाँ पे मसाले का कितना डालना है? अंदाजा है। धनिया पाउडर डाल दिया। हाँ, ये धनिया पाउडर है। तो नेक्स्ट अब देख सकते हैं यहाँ पे मिर्ची डाल दी गई है। तो दीदी लाल मिर्ची रहती है ये? हाँ, लाल मिर्च होती है। लोग तो भिंडी की सब्जी खाते हैं, यहाँ पे आलू भिंडी मिक्स करके खाते हैं। हाँ, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डलता, बाकी नहीं, मसाले कम डलते हैं, तो तब भी बढ़िया बनता है खाना यहाँ पे। बढ़िया बनता है। अच्छा, लोग एकदम चाव से खा के जाते हैं। हाँ, सस्ता को कितने साल हो गए यहाँ पे? कल 9 तारीख है, कल तीसरा बरस में प्रवेश कर जाए। 3 साल हो जाएंगे कल। तो कैसे सोचा था लोगों को इतना सस्ता खाना खिलाने से 10 रुपए का? माने 10 रुपया तो एक टोकन मनी है कि कोई बर्बाद नहीं जाए खाना का। अगर लंगड़ा लूला अंधा सबको तो फ्री है। अच्छा, वैसे खाना फ्री है? फ्री है। कहाँ से आते हैं खाने के लिए? इधर रातू रोड, मधुकर, चूना भट्टा, पहाड़ी मंदिर, सब जगह से आते हैं खाने के लिए। हाँ, और सावन में तो बहुत ज्यादा ही आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आज केले आ चुके हैं और केलों को अच्छे से कट करके यहाँ पे टोकरी में रखा जा रहा है। तो ऐसा है कि मतलब गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं खाने के लिए? सब आते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। साइकिल वाला भी आता है, मर्सिडीज वाला भी आता है। प्रसाद के रूप में खा के जाते हैं। तो कितनी बार ले सकते हैं एक बार खाने आ गए? ये एक ही बार हम लोग 10 रुपया का एक प्लेट देते हैं, और जिसको खाने का इच्छा होता है वो फिर से कूपन लेते हैं 10 का। और तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे सब्जी डाली जा रही है, जो कि हमने आलू भिंडी की सब्जी यहाँ पे रेडी की, और साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे दाल यहाँ पे सर्व की जा रही है। तो फटाफट देख सकते हो गर्मा गर्म थाली यहाँ पे सर्व की जाती है। जैसे जैसे कस्टमर आते रहते हैं वैसे वैसे लोगों को यहाँ पे सर्व की जाती है, और यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो सुबह के अभी 10:30 बज रहे हैं यहाँ पे, और खाना बन के एकदम लगभग रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म बाल्टियों से देख सकते हो यहाँ पे सभी चीज़ों को यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक पूरा प्लेट खाने के लिए मिलेगा,
जिसमें कि आपको चावल मिलेगा, दाल मिलेगी और मात्र 10 रुपये में पेट भर खाना मिलेगा। और बहुत कोई तो ऐसा है कि विकलांग वाला लोग को ऐसे ही खिला देते हैं फ्री में, उस सब का पैसा नहीं लगता है। तो 10 रुपये में खिला रहे हैं जैसे करके, तो बहुत लोग आते होंगे जो डेली खाते हैं 10 रुपये में आके खाना। हाँ, बाकी हाँ। होटल में तो 50 का मिल रहा है, 100 का मिल रहा है। टिफिन में भी ले जाते हैं पैक करके। अच्छा, टिफिन में भी ले जाते हैं? हाँ, टिफिन में भी ले जाते हैं पैक तो करके। एकदम घर जैसा स्वाद मिलता है। हाँ, घर के लिए भी ले जाते हैं, ऑफिस के लिए भी ले जाते हैं। तो फाइनली खाना बन के रेडी हो चुका है, हम भी अपना कूपन ले लेते हैं। तो 10 रुपये का हमें यहाँ पे कूपन मिलेगा और ये कूपन हमें यहाँ पे मिल चुका है और इसी से 10 रुपये का खाना यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनली देख सकते हो 10 रुपये की थाली यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है, जिसमें कि देख सकते हो यहाँ पे चावल दिए गए हैं। चावल देख सकते हो यहाँ पे एकदम झारखंड के बाबा चावल है, जो कि यहाँ पे लोग काफी पसंद करते हैं। साथ में एक केला दिया गया है, साथ में दाल है और यहाँ पे आलू भिंडी की सब्जी मिल जाएगी। अगर आपको सलाद में प्याज खाना है तो आपको प्याज भी मिल जाएगा, साथ में मिर्ची रहती है, नमक रहता है। नमक कम हो जाए तो आप यहाँ से नमक ले सकते हो। तो चलिए इसको टेस्ट करते देखते कैसा बना है। तो भाई खाना जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तो मुझे नहीं पता था कि बिना अदरक लहसुन प्याज के भी खाना इतना बढ़िया बन सकता है। नॉर्मल मसाला डाला है, नमक डाला है और सब्जी को अच्छे से पका के यहाँ पे सर्व किया गया है। दाल भी एकदम सिंपल सी है, जीरे और सूखी लाल मिर्च का इसमें तड़का मारा गया है। एकदम सादा खाना, एकदम जैसे घर पे बनता है वैसे ही खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप भी सस्ते में बढ़िया लंच करना चाहते हो तो यहाँ पे आके 10 रुपये की थाली एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो 3100 रुपये दान दे के आप यहाँ पे 250 से 300 लोगों को डेली खाना यहाँ पे खिला सकते हो। और टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पे? 10:30 बजे से लेके जितना बजे, 12:30, 1, 1:30 बजे तक वैसे खत्म हो जाता है। हाँ हाँ। और हफ्ता में कितना दिन खुला रहता है ये? ये सब दिन खुला रहता है, खाली होली, दिवाली और विजयादशमी। नाम और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो तो। ये झारखंड में लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर के अपोजिट अन्नपूर्णा सेवा। तो अगर आप भी झारखंड के रांची में रहते हो, सस्ते में खाना खाना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आके 10 रुपये की इनकी थाली को जरूर ट्राई कीजिए। थाली को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ना बहुत ही ये था 5 जबरदस्त। स्टार हाँ, ये था इंडिया 5 एक मान्य। अच्छा अच्छा, एक चावल साथ में दाल होती तब भी काफ़ी था, लेकिन उन्होंने मतलब यूँ समझ लें कि यार किसी को टेस्ट चेंज करने के लिए। हाँ। अच्छा, मैंने इंडिया में ये देखा है कि ज़्यादातर 1 से 2 आइटम ज़रूरी इनके खाने में होते हैं। हमारे यहाँ एक आइटम से ज़्यादा दूसरा तो शायद कोई रमज़ान में ये दिन हो तो बन जाते हैं, लेकिन वैसे इंडिया में मैंने देखा चॉइस होनी चाहिए ना। हाँ, नॉर्मली ही इंडिया में दिन का खाना, शाम का खाना 2-3 और थाली में 3-3, 4-4, 5-5 आइटम होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि इंडियंस जो है वो एक वक्त में 2 से 3 टेस्ट लेना चाहते हैं, उनकी एक आदत है। बाकी 10 रुपये की लॉजिक आप लोगों को क्या समझ आ रही है, फिर मैं थोड़ा सा ज्ञान बांटूंगा। वो इसलिए कुछ लोग मतलब जैसे हम अगर पाकिस्तान में गए तो ये सदका खैरात की चीज़ें नहीं खाते, ठीक है, बोलते हैं यार ये हमारे लिए नहीं है, हम मतलब हम देने वाले हैं, हम क्यों ये चीज़ खाएं। तो वो अगर 10 रुपये पेड करा तो वो पेड चीज़ ले रहा है, तो उसमें उसकी मतलब थॉट क्लियर वो होगा। इतना कॉस्टली भी नहीं होती 10 रुपए की प्लेट। फिर इस तरह सब जो होते हैं जो नहीं पेड अफोर्ड कर सकते, तो वो भी जो है वो इजीली जो है वो कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। और कुछ लोग इन खानों के शौकीन होते हैं, उनको ये 5 स्टार होटलों में कभी नहीं मिलेगा, नॉर्मल होटलों में ये चीज़ कभी नहीं मिलेगी, मैं ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी 10 रुपये में। टेस्ट की बात होती है ना, मतलब इंडिया के 10 रुपये तो यहाँ के 30 रुपये। स्ट्रीट फूड जो है वो। अच्छा, एक और चीज़ है कि 10 रुपये से कोई भी ऐसा बंदा, जैसे मिसाल के तौर पे उसके पास गरीब है, सफ़ेद पोश है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुफ्त का खाना खा लेते हैं, घर से निकले हुए होते हैं, घर से बाहर होते हैं, सड़कों पे सोते हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक शख्स है थोड़ा सा वाइट कॉलर जिसको कहते हैं, तो वो ऐसी जगह खाएगा जहाँ पे सस्ता हो, मुफ्त का ना हो। तो यूँ समझ लें कि ये 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये रखने की वजह मैं जो समझ आ रही है, आप किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। आप यूँ समझ लें कि कुछ भी दे रहा है, लेकिन वो दे तो रहे ना 10 रुपये, यानी मुफ्त वाली जगह नहीं है, 10 रुपये का यहाँ मिलता है। इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को डिग्रेड भी नहीं कर रहे हो, आप किसी को एक मुफ्त की चीज़ दे के उसको ये आंखों में उसकी शर्म भी महसूस नहीं करवा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन आइडिया, और ज़िंदगी में मौका मिला तो ऐसा ज़रूर करेंगे कि एक मरतबा एक होटल खोला एक बंदा एक होटल खोल ले जो 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख जितना खर्च आता है, फिर उसके बाद उसमें फ़र्ज़ करते हैं कि 250 रुपये, 300 रुपये का खाने में प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट हटा के जो बचा होती है ना कॉस्ट, उस कॉस्ट में बंदा दे, यानी 100 रुपये का खाना दे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में, या 150 रुपये में, उसमें नॉन प्रॉफिट हो, लेकिन जो ही सेल हुई है उस सेल से कल का सिस्टम चल जाए और महीने पे सैलरियाँ भी निकलें, जो कॉस्ट आए, जो कॉस्ट बचे, यानी वहीं पर ही वो सदका जारिया वाला सिस्टम, और इस तरह से ये एक माइंड में है, और इन फ्यूचर ये ज़रूर करना है। और जो 10 रुपये दे के खाएगा वो यकीनन मतलब अपनी तरफ से दान भी लाजमी करेगा।
उसको प्राउड फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, वो दान भी लाजमी करेगा। हाँ, जब पैसे वाला होगा तो वो लाजमी दान भी करेगा और 10 रुपए में खाएगा भी सही। जैसे ये लोग आए होंगे तो यकीनन इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, यूट्यूबर भी आए होंगे। इनके रेस्टोरेंट में या होटल में जो है वो बेनिफिट होगा, और मज़ीद जो है वो इनके रिलेटिव्स को भी ये बताएंगे कि वहाँ के होटल का जो खाना है वो बहुत टेस्टी है, वो 10 रुपये की प्लेट में ऐसे सब कुछ मिल जाता है, फ्रूट भी होता है। और इन्होंने कोई वेलफेयर का नाम नहीं रखा हुआ, होटल का नाम रखा हुआ है होटल। ताकि किसी को परेशानी ना हो खाने में। अच्छा, एक और है गौतम गंभीर। अच्छा, वो उनकी भी इस तरह से काफ़ी खाने के आउटलेट हैं, 1 रुपये में देते हैं। क्रिकेटर है गौतम गंभीर, अच्छा, उनकी भी बहुत बड़ी संस्था है, वो भी इस तरह से 1 रुपये में देते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे खिलाते हैं ना, जैसे फ्री में, तो अक्सर लोग इनके खिलाफ भी हैं कि हम लोगों को हड हराम कर रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। हम लोगों को, यानी वो जापान की एक कहावत है, आप किसी को मछली ना दो, मछली पकड़ना सिखाओ। अगर आपने किसी को बिजनेस करवाया, आपने किसी को अपने पैरों पे खड़े किया, तो वो आने वाली नस्लों के लिए आप किसी को कितना खिलाओगे? बिल्कुल, एक आप नंबर उसको पर। अपने पैरों पे खड़ा करो। और हड्डाराम के साथ जो आपने बात की, अभी यहाँ पे जो कुछ हमारी ट्रस्ट हैं वो गोश्त खिलाती हैं। तो गरीब को पेट भरना है तो वो दाल सब्जी से हो सकता है, और गोश्त आप एक दिन खिलाओगे तो दाल सब्जी से आप 8 दिन खिला सकते हो, ठीक है। फिर जब गोश्त पकेगा ना, तो वो हड्डाराम लोग जो कमाते भी नहीं है और जिनको कमाना ही नहीं है, वो वहाँ लाजमी आके पहुँचेंगे। और दूसरी में सबसे बड़ी इनकी जो चालाकी है वो ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी चुरंगी है, नुमाइश चुरंगी कराची शहर के अंदर, जहाँ पे सारे पैसे वाले यहाँ पे खिलाते हैं। सिंध भरा पड़ा है, थर पार कर भरा पड़ा है, जहाँ पानी नहीं मिल रहा, जहाँ पे यूँ समझ लो औरतों ने पत्ते खाए थे तो औरतें मर गई थी, जहरीले पत्ते खा लिए थे औरतों ने। वहाँ पे पानी पीने को नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है, तो वहाँ जाके कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल। और यहाँ पे अच्छा एक और चीज़, कुछ अर्से पहले इतनी बड़ी मैंने इनकी बेवकूफ़ी पकड़ी, इतना बड़ा, ये हमारी आवाम ही गधा है, मुझे तो ऐसा लगता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, कुछ अरसे दिल पे नहीं पहले, लेना। साल 2 साल पहले राजनपुर रहीम यार खान से आगे एक इलाका था थर का, वहाँ पे पानी की कहर पड़ गया, बड़ी वीडियो वायरल हुई, पानी का कहर पड़ गया। ये कहाँ पे? पंजाब में, राजनपुर। रहीम यार खान और इसके पास ही वहाँ पे पानी का कहर पड़ गया। कराची में जेडीसी वालों ने लोगों से पानी और चंदा लिया और पानी की बोतलें ट्रक में जमा होकर वहाँ जा रही हैं। कहाँ? राजनपुर, मतलब जहाँ पे जरूरत ठीक है, थी। तो नॉर्मल लग रही है आपको बात? ये मुझे भी सही लग रही थी। नहीं भाई, आप मुझे ये बताओ, पानी कराची से वहाँ जा रहा है, वहाँ आसपास शहर से पानी नहीं जा सकता है? इतनी गाड़ी पेट्रोल लगा के, जितने का पानी नहीं है उतना तो पेट्रोल लगेगा वहाँ जाने का। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचें, कराची से वहाँ जा रहा है पंजाब में पानी, पब्लिसिटी भी चाहिए ना। लाहौर से भेज देते। पब्लिक सिटी, अपने आप को मशहूर करना, पानी की बोतलें ट्रक भर के जा रहा है, आसपास वहाँ कोई शहर नहीं था जहाँ से पानी मिलता। मतलब मसला फिल्टर ये प्लांट लगा दें वहाँ जाके। वो सबसे अच्छा काम था। मसला ये कि हम सब एक जैसे ही है ना, एक दूसरे को हमने जो ना काटना भी है, पब्लिसिटी भी अपनी ही करनी है, मतलब अपना ही देखना है। और फिर वही ट्रकें जब वहाँ पहुँची थी, उनका हाल क्या हुआ था वो भी पता होगा आपको। और मुझे लगता है पता नहीं वो पहुँचे भी थे नहीं पहुँचे थे, इतने बेवकूफ़ शायद वो नहीं होंगे कि यहाँ से पानी जा रहा है, लेकिन कराची से इतना दूर से पानी, हज़ारों रुपए का पेट्रोल जला के, यहाँ पे अगर पानी का कहते तो करीब तरीन शहर कौन सा है? वहाँ पे मिनरल वाटर नहीं होगा, वहाँ से ले लें। जितना पेट्रोल लगा 2 गाड़ियों का, उतने में एक फिल्टर प्लांट लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। खैर बहरहाल, तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय बाय।